चरणों में गिर गई। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बोले अच्छा यही करना है मुझे, ये मेरे भगवान का संकेत है कि सपने वानर लंका जा रही है। भगवान का संकेत समझ गए कि अच्छा ठीक है, संत के दर्शन हो गए, संत का संकेत मिल गया, भगवान का संकेत मिल गया। जानकी जी ने त्रिजटा से कहा मां बड़ी परेशान है। मां कहती हैं त्रिजटा से, और त्रिजटा को मां कहकर के संबोधित करती, बोले मां तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, तूने मेरी विपत्ति में बहुत साथ दिया है, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। अब विरह की अग्नि नहीं सही जाती, विरह असहनीय हो गया है मां, अब ये सह नहीं जाता। कहीं से लकड़ियां ला, मेरी चिता बना दे, आग लगा दे चिता में। त्रिजटा कहती है देवी धैर्य धारण करो। मां कहती है रावण के शब्द मुझसे सहे नहीं जाते, शूल की भांति चुभते हैं, और भगवान से विरह भी बर्दाश्त नहीं होता। अब तो ऐसा इंतजाम कर कि बस ये शरीर छोड़ दूं मैं। अनेक प्रकार से मां को समझाया। सुनत बचन पद गही समुझायसी, अनेक प्रकार से समझाया। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, और प्रभु का बल और सुजस सुनवाया कि किस प्रकार भगवान का बल है, क्या भगवान का सुयश है, वो सुनाया। और त्रिजटा तो रात्रि में वहां से चली गई, मां अकेली बैठी हैं। हनुमान जी सोच रहे मैं क्या करूं, और तभी हनुमान जी ने क्या किया कि जो मुद्रिका लेकर के आए थे वो मुद्रिका मां के सामने गिरा दी। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई अजय रघुराई, जीति को सकई अजय रघुराई। माया ते असी रचि नहीं जाई, माया ते अति रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना। मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी महाराज जो मुद्रिका लेकर के आए थे वो मुद्रिका मां के सामने गिरा दी। मां सोचने लगी बोले माया से तो इस प्रकार की मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। किसी ने पूछा बोले हनुमान जी महाराज मुख में क्यों रख करके लाए थे मुद्रिका? बोले प्रभु की मुद्रिका थी, बड़े आराम सहेज करके अच्छे से ले जाते, मुख में क्यों रखी? तो संत ने उत्तर दिया कि राम जी, जिस पर राम जी का नाम अंकित है, अर्थात राम नाम तो मुख में ही रखने की चीज है, मुख में ही रखा जाएगा वो तो।
जानकी जी ने मुद्रिका को पहचान ली, बोले ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, और विचार करने लगी। और तभी श्री हनुमान जी महाराज राम जी का गुणगान करने लगे और कहते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत किन भाई, कहीं सुप्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गया, तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया, फिर बैठे मन विस्मय भया। हनुमान जी महाराज राम जी के गुणगान करने लगे, राम जी का गुणगान कर रहे हैं, राम की कथा गा रहे हैं। और जब राम जी की कथा या राम जी का गुणगान सुना तो माँ का दुख भाग गया, माँ प्रसन्न हो गई मन ही मन। बोले इतनी सुंदर जो कथा सुना रहा है वो प्रकट हो जाए सामने। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले मैया कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। मां कहती है राम जी का अगर बंदर है तो वो बंदर भी सुंदर है, अगर बंदर अगर राम जी का है तो वो बंदर भी सुंदर है। और यही कारण है इस कांड का नाम बंदर कांड नहीं सुंदर कांड है, इसीलिए इसका नाम। हनुमान जी के सुंदर चरित्रों के विवरण यहां पर है। मां कहती है सामने आ जाए, प्रकट हो जाए। हनुमान जी महाराज सामने आए और कहने लगे, राम दूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी, दीनी राम तुम कैसे दानी। माँ ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, करुणा निधान भगवान की शपथ खा करके कहता हूं। और जब माँ ने सुना कि करुणा निधान शब्द, और माँ को यह शब्द बहुत प्रिय था। अब ये कहां से मिला था शब्द सुनने को पहली बार? आपको याद हो जो मानस प्रेम, कहां मिला था सुनने को? गौरी पूजन के समय है, गौरी पूजन के समय। मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तो ये करुणा निधान शब्द माँ को बहुत प्रिय है। जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे ना, तब राम जी ने कहा कि अगर माँ भरोसा नहीं करे ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम बस एक शब्द कह देना, बोले करुणा निधान, और तुम्हारी मैया समझ जाएगी कि ये तो मेरे प्रभु का दूत है रे। मां कहती है कि हनुमान मेरे प्रभु की कुशल कहो। लेकिन देखो जब हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे ना, तो इतने कपि हैं, किसी को भी बुला करके अंगूठी नहीं दी, मुद्रिका ही नहीं दी। महाराज श्री हमारे कहते थे, राम जू ने कपि पुंजन में, सुत अंजनी को अपनाए के भेजो। इतने सारे कपि थे, लेकिन सुत अंजनी हनुमान जी महाराज को ही अपना करके भेजा। माथे पे हाथ की छाव करी, अपना हाथ हनुमान जी महाराज के सिर पर रखा, कर मुंदरी हाथ गहाए के भेजो। हाथ में अंगूठी दे दी हनुमान जी महाराज की। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाए के देखो। संकट सिय को काटवे को, हनुमान ही बाण
बनाए के भेजो, हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। मां कहती है हनुमान जी से कि मुझे याद है कि एक बार जब जयंत ने भगवान का प्रभाव जानने का प्रयास किया था तो भगवान ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया था। वो तीनों लोग 14 भवन में घूमा था, कहीं उसको ठौर नहीं मिला था। लेकिन अब क्या हो गया, इस बार क्या हो गया? हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले मां मैं हूं, भगवान ने बाण ही भेजा है, मुझे बाण बनाकर ही तो भेजा है। मां समझ गई कि आज हनुमान बाण रूप में ही राम जी द्वारा भेजे गए हैं। और कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मां समझ गई ये तो मन वचन और कर्म से मेरे भगवान करुणा निधान कृपा सिंधु का ही सेवक है ये तो। अब मां हनुमान जी से कहती हैं, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हनुमान अब तुम लखन भैया सहित मेरे प्रभु की कुशल कहो। हनुमान मेरे स्वामी तो कोमल हैं, कृपालु हैं, लेकिन किस कारण से उन्होंने ये निठुराई अर्थात इतने निष्ठुर हो गए हैं, उनको मेरी सुध नहीं है। मैं बलिहारी जाती हूं हनुमान, क्यों किस कारण से निष्ठुरता उन्होंने धारण की है? मां कहती है, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। हनुमान सेवक को सुख देने वाले जिनका ऐसा स्वाभाविक स्वभाव है, क्या वे रघुनाथ जी मेरी भी कभी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी मैं उनके कोमल अंगों को देखकर अपने नेत्रों को शीतल कर पाऊंगी? हनुमान जी ने कहा, मां रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। कहेउ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मनहु क्रसानु, काल निसासम निशिशि भानु। मां प्रभु ने कहा है, मां प्रभु ने जो प्रभु के शब्द है मैं वही आपसे कह रहा हूं। मां हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ आज प्रतिकूल हो गए हैं। मां जितनी आप दुखी हो मेरे प्रभु भी उतने ही दुखी हैं। जितना आप भगवान को याद करते हो भगवान भी आपको उतना ही याद करते हैं। मां वो कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए आज समस्त पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। जो वृक्षों के जो नए नए कोमल कोमल पत्ते हैं, मानो वो अग्नि बरसा रहे, अग्नि के अंगारे हैं। वो रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुवलय विपिन कुंत वन सरसा, बारिद तपल तेल जनु बरसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कुवलय विपिन कुंत वन सरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। मां प्रभु कहते हैं
ये जो कमलों के वन हैं, जिन वनों में कमल लगे हुए हैं, मानो आज भालों के समान हो गए, भाले हैं ये, भालों की तरह चुभ रहे हैं। मेघ मानो आज जल की जगह मानो तपता हुआ तेल, खौलता हुआ तेल बरसा रहा है। आज जो हित करने वाले थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। जो त्रिविध अर्थात शीतल, मंद, सुगंध, जो 3 प्रकार की वायु होती है, वह मानो आज सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। हनुमान जी ने कहा, मां आप धैर्य धारण करो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि हई रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा, निश्चर मारे तोई ले जई, निश्चर मारे तोई ले जई, तिह पुर नारदादि जसु गई, तिहुपुर नारदादि जसु गए। हनुमान जी महाराज ने बहुत धैर्य माँ को दिया। माँ आप धैर्य धारण करो, कुछ ही दिन की बात है, कपियों के साथ भगवान आएंगे, निश्चर को मारेंगे, आपको ले जाएंगे माँ, और नारद आदि सभी प्रभु का यशगान करेंगे, गुणगान करेंगे माँ। माँ ने पूछा, ये हैं तो इतने छोटे से, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उनके छोटा सा रूप बना के कहते हैं। माँ ने पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। माँ ने कहा, सब तुम्हारे ही साइज के हैं क्या, सब तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? हनुमान जी बोले, नहीं हम थोड़े सीनियर हैं, हम थोड़े सीनियर हैं, बड़े हैं। माँ ने कहा, जय हो, फिर तो हो गया युद्ध, फिर तो हो गया युद्ध। जब जय इतने बड़े हैं तो बाकी कितने बड़े होंगे, भगवान ही मालिक है। माँ ने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा। और जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना कि माँ को संदेह हो रहा है, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, प्रकट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और हनुमान जी महाराज ने अपना विराट रूप माँ के सामने प्रकट किया। बोले, माँ देखो। माँ को भरोसा हो गया। हनुमान जी महाराज पुनः छोटे हो गए। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु असी सुनि काना, करहु कृपा प्रभु असी सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आज राम जी के साथ हनुमान जी का संबंध बदल गया। माँ ने आज बेटा कह करके संबोधित किया है, सुत कह करके संबोधित किया है। जब माँ ने बेटा कह दिया तो राम जी के साथ भी संबंध बदल गया। आज
हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ यदि आप मन ही मन सुख माने प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दें, और मुझे ना बहुत भूख लगी है माँ। माँ कहती है कि नहीं, इस वन की रखवाली करने वाले बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मुझे इनका भय नहीं है, अगर आप मन में प्रसन्नता माने, आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में जाऊँ, ये जंगल के जो आपके वाटिका के जो वृक्ष पे जो फल लगे हुए हैं, इन सुंदर सुंदर फलों को खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है माता। माता ने देखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाऊँ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। जाओ श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और फलों का सेवन करो। और हनुमान जी महाराज चल दिया।